हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है लेक्चर हमारा 6। तो आज वी विल गोइंग टू स्टार्ट और वी विल गोइंग टू सी आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा आर्टिकल 2 है वो क्या बोलता है, देखो। अच्छा, एक और चीज़ मैंने मेंशन नहीं की है कि जो हमारा पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 में हमारे स्टेट्स और यूटीज़ के, ठीक है, बारे में है। तो पार्ट 1 में ही हमारे 4 आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। दीज ऑल 4 आर्टिकल्स रिलेट टू द स्टेट्स एंड यूटीज। ओके, तो हमारा आर्टिकल 1 कंप्लीट हो गया है और आज हमारा आर्टिकल 2 है। तो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 2 हमारा क्या बोल रहा है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो इसमें दो बातें आती हैं, एक हमारा आता है कि एडमिशन और दूसरा हमारा आता है इस्टेब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, दो चीजें हो गई हमारी। किसकी? न्यू स्टेट्स। और ये जो सोल अथॉरिटी है वो किसके पास है? वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन अलोन डू दिस थिंग। तो द पार्लियामेंट हैज द पावर टू एडमिट और क्रिएट न्यू स्टेट्स। एडमिशन का मतलब क्या हो गया? एडमिट करना, कि हमारा जो यूनियन है उसमें हम कोई भी एक स्टेट जो कि ऑलरेडी फॉर्म्ड स्टेट है उसको एडमिट कर सकते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया कि नई स्टेट को फॉर्म, कि पहले हम एक नई स्टेट को फॉर्म करें और उसके बाद हम हमारे यूनियन में उसको ऐड करें। तो ये जो सोल अथॉरिटी है ये किसके पास है? ये पार्लियामेंट के पास है हमारी। तो पार्लियामेंट ने क्या किया कि इन आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2, पार्लियामेंट ने कुछ हमारी जो फ्रेंच टेरिटरीज थी या जो फ्रेंच सेटलमेंट्स थे उनको एक्वायर किया। कौन कौन से वो फ्रेंच सेटलमेंट्स थे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पौंडीचेरी हो गया आपका, ठीक है, कराईकल हो गया आपका, और भी है एसेट्रा। और भी अगर हम देखें स्टेट्स तो कौन, जैसे सिक्किम हो गया आपका, वो भी आर्टिकल 2 के अंतर्गत ही एक्वायर हुआ है। ठीक है, 1976 में। तो इतना समझ आ गया। अब देखो क्या होता है कि जो ये पावर है, ये हमने देख लिया कि जो ये पावर है ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास है और जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उनके पास ये पावर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव दिस पावर ठीक है। अब जो हम इसमें बात हो रही है न्यू स्टेट्स की, ये कौन से न्यू स्टेट्स की बात हो रही है? ये उन न्यू स्टेट्स की बात हो रही है दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है। दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो स्टेट्स या वो एरिया जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है उसको हमारा जो पार्लियामेंट है वो बाय लॉ उनको एडमिट कर सकता है या उनको फॉर्म कर सकता है और जो हमारे यूनियन है उसमें उनको मिला सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया सब लोगों को? अब देखो इसके बाद अगर हम इसका हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या होगा? हिंदी में लिख लूँ हिंदी वाले लोगों के लिए कि संसद को बाहरी समायोजन के माध्यम से किसी भी नए राज्य की स्थापना
करने की शक्ति, करने की शक्ति। ठीक है, इसी में क्या हुआ था कि हमारा 1975 में एक आर्टिकल ऐड हुआ था जिसको 2A के नाम से जानते हैं, और इस आर्टिकल में क्या कहा था कि जो सिक्किम है, तो हमने सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया था। ठीक है, एसोसिएट स्टेट का। लेकिन हमारा 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आता है, जिससे जो ये वाला आर्टिकल है ये डिलीट हो जाता है, रिपील हो जाता है, और जो सिक्किम है, सिक्किम हमारा एक फुली स्टेट बन जाता है। ठीक है, 22 नंबर का। तो इतना समझ आ गया कि जो आर्टिकल 2 है उसमें वो स्टेट्स आते हैं या जो पार्लियामेंट है उन स्टेट्स को स्टैब्लिश कर सकता है और एडमिट कर सकता है जो कि इंडिया का पार्ट नहीं रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आर्टिकल 2 पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, थैंक यू सो मच।